तमाम हिंदू संगठनों के विरोध के चलते अंततः मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब का कार्यक्रम नाथ नगरी बरेली में निरस्त कर दिया गया है। जहां एक तरफ जावेद हबीब के कार्यक्रम निरस्त होने से हिंदू संगठनों में खुशी की लहर है, वहीं इसके आयोजकों में दुख का माहौल है। उनका मानना है कि यदि समय रहते उन्हें बता दिया जाता तो वह इस प्रकार के कार्यक्रम को कभी ना करते। आइए इसी बात पर जानते हैं क्या है आयोजकों का कहना। ये हम कम से कम लॉस में पहुंचे हैं, तो कम से कम 3 लाख के लॉस में पहुंचे हैं, 3 लाख के आसपास। देखिए, आप सोच सकते हैं इतना बड़ा अगर लोन कराए तो इसकी कॉस्ट क्या होगी। फिर लोन का, फिर हमारा जो बच्चे आते हैं उनके खाने का, ब्रेकफास्ट का, शाम की चाय का, चाय पकौड़े वगैरह सुबह की, शाम की, और दोपहर में उनका खाना वगैरह रहता है, ये सारा था। फिर सबके सर्टिफिकेट हैं। फिर जावेद हबीब को लाने का, हम भी किसी सेलिब्रिटी को बुलाएंगे तो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ लेगा हमसे। मेकअप आर्टिस्ट को हमने बुलाया था, वो भी जाहिर सी बात है उसको हमें कुछ ना कुछ हमें पेमेंट नहीं खोलना है, किसी की पेमेंट नहीं खोल सकते, किसी की अथॉरिटी नहीं है। लेकिन अब हमने उन लोगों को पेमेंट दी, एडवांस पहुंचा, हमारा सबका एडवांस पहुंचा, खाने का। हमारी फ्लैक्स अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जितनी भी फ्लैक्स लगी हैं, ये सारी फ्लैक्स देखिए, ये सारी अंदर होल्डिंग वगैरह लगी, जितनी बड़ी लगी। अच्छा, इसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अगर हमारे किसी के माध्यम से भी हमारे पास ये खबर आती तो हम ये प्रोग्राम करते ही नहीं। हम भी क्यों चाहेंगे कि हमारा लॉस हो। मेरे खुद का सलून है, गोल्डन स्टूडियो के नाम से राजेंद्र नगर में है, के हॉस्पिटल के पास। और मैं कोई जावेद हबीब का, ऐसा तो है नहीं कि मैं जावेद हबीब की मेरे पास फ्रेंचाइजी वगैरह हो, लेकिन ये हमारे सेमिनार कराया था ताकि बच्चों को कुछ नया सीखने को मिले, जावेद हबीब से मिलने का मौका मिले। नहीं हुआ, खैर किसी वजह से। अगर हम भी नहीं चाहते कि कोई किसी को आपत्ति है, हम उसका विरोध करें तो आपस में नोकझोंक हो, जिससे तनातनी हो आपस में, तो हम भी ऐसा नहीं चाहते जिससे माहौल बिगड़े। इसीलिए हमने अपना शांतिपूर्वक इसको निरस्त कर दिया, बिल्कुल ही निरस्त कर दिया। आपके हिसाब से इस कार्यक्रम को बंद होने के पीछे कारण क्या है? इसके पीछे बंद होने का कारण ये है, जावेद हबीब के सेमिनार में जावेद सर ने किसी एक महिला के ऊपर एक एक्ट करा था, थूकने का एक्ट। वो वीडियो वायरल भी है। अब वो 2 साल पहले का मुद्दा है, 2-2.5 साल पहले का। उसके बाद भी दसियों सेमिनार हुए, लखनऊ में सेमिनार हुए, तो लखनऊ वगैरह, गोरखपुर वगैरह में होते रहते हैं, इलाहाबाद वगैरह में हम जाते रहते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना अपनी बरेली शहर में भी ये कराया जाए कि बच्चों को नया सीखने को मिले। बस यही वजह जिसकी वजह से ये किसी लोगों को इससे ठेस पहुंची है, तो उन लोगों ने इसको प्रोग्राम को बहिष्कार करने की कोशिश करी, तो इसी वजह से हमने इसको कैंसिल कर दिया। अच्छा, ये जो आपको भी मालूम है कि उनका ये बहुत अधिक फेमस हुआ था कि जिसकी वजह से उनका वो टूटने वाला वो चीज़, और ये आपकी भी जानकारी में है, ये आप भी हेयर स्टाइलिस्ट हैं, आपके हिसाब से अगर मैं कहूँ ये कितना उचित था? देखिए, मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। देखिए, 5 बजे से लेकर सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक एक क्राउड को एंटरटेन करना। देखिए, आप किसी को एक ही चीज़ स्टिकली समझाते रहेंगे तो वो एक चीज़ से बोर हो जाएगा। तो वो उनका एक एक्ट था। मैं इसमें ये नहीं कह सकता हूँ कि उन्होंने जानबूझ के थूका। उनके स्टेटमेंट आ चुके हैं, उन्होंने उस पर गिल्टी फील भी करा, माफ़ी भी मांगी। जावेद सर ने ऑन मीडिया आके उन्होंने ये सब बोला। जब वो खुद ही बोल रहे हैं तो इसमें मैं इसको कुछ नहीं कह सकता। जब आप भी कह रहे हैं कि उन्होंने केवल एक एक्ट था, लेकिन एक्ट किसी के ऊपर थूकना, किसी के सिर पे वो थूकना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग आपस में नॉर्मली बात करते हुए भी हमारे किसी की अब्यूजिंग निकल जाती है, गाली निकल जाती है। वो तो एक एक्ट ही था। अगर हो गया, चलो ये गलती है, गलती तो गलती है, वो गलती है, उसको मानते हैं हम भी कि गलती है। लेकिन अब वो उनका पर्सनल हेटिक है। हम यहाँ पे किसी सेलिब्रिटी को बुला रहे हैं तो हम उसको चार्ज दे रहे हैं, अपनी पेमेंट दे रहे हैं हम उसको, हमें उस चीज़ से मतलब ही नहीं। और उसका विरोध करा लोगों ने तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, गलत तो गलत ही है। अच्छा, बरेली की अगर मैं बात करूं, बरेली अपनी एक गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। जी। आज इस घटना के बाद अब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बरेली गंगा जमुना तहजीब के लिए नहीं जाना जाता, भारतीय गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता है। पूरा भारत ही जाना जाता है। देखिए, सभी जगह तहजीब है, सिर्फ बरेली में नहीं है, सभी जगह तहजीब है। अब उसको किसी से ठेस पहुंचती है तो उसका तो कोई, जैसे जिसमें सब खुश उसमें हम खुश। अब आपका कुछ विशेष कहना है? नहीं, कुछ नहीं कहना। अब हमारा एक ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है, जो हमारे स्टूडेंट आए थे, जो नैनीताल से, शाहजहाँपुर से, पूरनपुर से, लखनऊ से, गोरखपुर से जो स्टूडेंट सेमिनार करने आ रहे थे, तो उनको इस चीज़ का काफ़ी लॉस हुआ है। हालांकि हमने सबकी पेमेंट वापस कर दी है, जिसके हमने पेमेंट थी वो हमने वापस कर दिया। लेकिन फिर भी अब उन लोगों को लॉस हुआ है जो अपना टाइम निकाल के, कीमती समय निकाल के यहाँ आ रहे थे, उसकी भरपाई कौन करेगा। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। बाकी तो
जो प्रशासन जाएगा तो हम प्रशासन के साथ हैं, जैसा प्रशासन बोलेगा उसके आदेश को फॉलो करेंगे। ये प्रशासन के कहने पे आपने बंद कार्यक्रम हाँ, किया है प्रशासन या की फिर, प्रशासन की तरफ से हुआ था कि ये नहीं करा सकते, इसकी अनुमति नहीं मिली, तो हमने इसको बिल्कुल ही निरस्त कर दिया। ये लास्ट मोमेंट पे आपने इसके लिए कह रहे हैं, आपने क्या इसके हमने पहले देखिए आपने ऐसा क्या इंडोर हम सेमिनार करा रहे थे, आउटडोर नहीं करा रहे थे। और सेमिनार की जहाँ तक मैं जानता हूँ कि उसकी अनुमति नहीं ली जाती है, और ली भी जाती है, कहीं कहीं ली जाती है। चलिए ठीक है, लेना ज़रूरी है। कोई भी आप फंक्शन कराएं उसकी अनुमति लें। किसी सेलिब्रिटी को बुला रहे हैं तो भीड़ आ जाए, क्राउड हो जाए, तो उसकी अनुमति लेना चाहिए। लेकिन वो कुछ हम ऐसा कोई ये नहीं था कि कोई आपत्ति लगाएगा। वो हमें हाल ही फिलहाल ही में पता चली और उसका विरोध हुआ। ये हमारे सब बैनर वगैरह सब पहले के थे, सेट थे, सब चीज़ बनी रखी थी, ऑर्डर दे रखे थे, तो उसका विरोध हुआ, तो हमने उसी बेस पे हमने इसको बिल्कुल कैंसिल कर दिया है। बस इस पे और क्या कहेंगे। लॉस तो हमारा हो गया है। लॉस आप जानते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं, अंदर जाके भी देखेंगे ना तो आप सब जगह रोड पे भी देख सकते हैं, बैनर वगैरह लगाए थे। आज का कार्यक्रम हमारा जो निरस्त हुआ है, मेरा ये प्रोग्राम 1.5 महीने पुराना लगा हुआ था। अगर मुझे मालूम होता कि इतने संगठन मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन उठाएंगे जावेद हबीब के ऊपर, तो मैं ये पहले ही निरस्त कर देता। फिर भी मैंने बड़े भाइयों का मान सम्मान रखा, मैंने अपना प्रोग्राम निरस्त किया है। इसमें मेरा कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आपने देखा होगा, सारी सब्जी ऐसी रखी रह गई, हॉल का दिया मैंने, जावेद सर को दिया, काफ़ी मेरा इसमें नुकसान हुआ है। दिल से क्या निकल रहा है? अब दिल से क्या निकल रहा है, बस भाइयों का मान सम्मान मैंने रखा, अब मेरा नुकसान तो पूरा हो नहीं सकता। क्या आप को लगता है कि जावेद को बुलाना गलत था, गलत डिसीजन? जावेद को बुलाना गलत डिसीजन तो नहीं था। उन्होंने 2 साल पहले थूका था, धोखा नहीं था। वो हमारे इंडस्ट्री के कपिल शर्मा है, वो एक कॉमेडी करते हैं, तो लोगों को लगा कि ये थूका, तो वो मुद्दा इन्होंने बनाया संगठन वालों ने, इसीलिए कार्यक्रम निरस्त हुआ। तो अगर वो थूकना, अगर किस चीज़ का विरोध हो रहा है, उसको आप कहाँ तक सही मानते हैं, कहाँ तक गलत मानते हैं? विरोध हो रहा है 2 साल पहले, अगर उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ हुआ है, अगर मेरे दिल को, किसी के दिल को ठेस पहुंची है, तो उन्होंने उसके लिए माफ़ी मांगी, और वही चीज़ हम यहाँ करवाते। हमने बोला था संगठन के सभी अधिकारियों, जितने भी हैं पदाधिकारी, मैंने बोला कि अगर जावेद सर का प्रोग्राम हो रहा है तो आप होने दीजिए, उसके बाद मैं रूबरू करवाऊंगा जावेद हबीब से। जब रूबरू होते तो आप लोग अपनी आवाज़ रखते उसमें कि आपने ऐसा क्यों किया, उनकी जवानी सुनते तो ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन ये प्रशासनिक लेवल पे अगर मैं इसका कहूँ कि उसे अब आपको वो इजाज़त नहीं मिली है, क्या आपको नहीं लगता कि आपको प्रशासनिक लेवल से पहले ही, क्योंकि आपका 1.5 महीने पहले जब उनकी परमिशन मिल गई थी, उन्होंने टाइम अपना दे दिया था, तो आपको 1.5 महीने पहले प्रशासन से अनुमति ले लेनी चाहिए थी? ऐसा ये प्रोग्राम हॉल के अंदर है, 100-125 लोगों का प्रोग्राम है, इसकी कोई अनुमति नहीं होती है। जब मैं अनुमति लेने गया था मजिस्ट्रेट जी के यहाँ, तो उन्होंने भी बताया था, बोले ऐसी कोई अनुमति की इसकी जरूरत होती नहीं है। लेकिन मैंने कहा वो इतना विवाद फैल रहा है, तो मुझे अनुमति मिली थी, ठीक है। उसके बाद रात के 1:30 बजे मेरे पास चौकी इंचार्ज का फ़ोन आता है, रोहिल्टन इंचार्ज का, कि आपकी निरस्त हो गई है। इस तरीके से मैंने प्रोग्राम पहले ही निरस्त कर दिया था। इससे पहले हम लोग ने बिल्कुल ही मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे प्रोग्राम। क्या आपको पहले अनुमति मिल चुकी थी क्या? हाँ, अनुमति मिली थी हमें, और उसके बाद हाँ आपको मेरे पास है भी, उसका लेटर भी है, बट ये लोग बोले कि ये अनुमति नहीं है। तो हमने रखा था कि बरेली के और आसपास के ज़िले के जितने भी छोटे सैलून्स वाले हैं, कुछ नया सीखें, तभी हमने जावेद हबीब को बुलवाया था, लेकिन वो काम पूरा नहीं हो पाया।